ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे कुछ गोपनीय कारण। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयं बालोऽपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रजविलासिनः। श्री चैतन्य महाप्रभु की महती कृपा से नन्हा सा अबोध बालक भी भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की लीलाओं को समझ सकता है। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कोइलासार प्रेम नाम प्रचारिते अवतार। तो श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय आदि लीला के प्रथम जो 11 श्लोक हैं उनको लेकर कविराज गोस्वामी ने आगे के अध्याय वर्णन किए हैं। तो जो चौथा श्लोक है उस चौथे श्लोक में यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे जो बाहरी कारण था उसका वर्णन दिया गया है। वो क्या है? प्रेम नाम प्रचारिते अवतार। भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए और नाम का प्रचार करने, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने। सत्य हेतु किंतु एहो बहिरंग, और एक हेतु सुन आछे अंतरंग। तो कहते हैं कि हाँ, ये नाम और प्रेम का वितरण ये वास्तव में बाहरी कारण है, लेकिन और एक हेतु सुना आछे अंतरंग। महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे एक अंतरंग कारण बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वे जेन पृथ्वीर भार होरी बारे, कृष्ण अवतीर्ण कोइल शास्त्र ते प्रचारे। शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र ते प्रचारे क्या? पूर्व ये न पृथ्वीर भार हरि बारे। इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान कृष्ण अवतीर्ण होइला, कृष्ण अवतरित होंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये शास्त्र का वर्णन है, विज्ञापन है। पूरे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पीछे बड़ा प्रसिद्ध लोकप्रिय कारण है। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण, स्थिति कर्ता विष्णु करें जगत पालन। तो कहते हैं वास्तव में इस जगत का पालन और इस जगत के पोषण के पीछे भगवान श्री विष्णु का हस्ताक्षेप है। स्वयं भगवानेर कर्म नहीं भार हरण। तो भार हरण की जब बात आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का काम नहीं है। स्वयं भगवानेर कर्म नहीं भार हरण, स्थिति करता अर्थात जगत का पालन विष्णु करे जगत पालन, अर्थात जगत का संरक्षण और हर प्रकार से व्यवस्थाएं भगवान श्री विष्णु करते हैं। और इसलिए किंतु कृष्णेर जय होए अवतार काल, भार हरण काल ताते होइला मिशाल।
तो वैवस्वत मनु के 28वें साइकिल में जब धर्म संस्थापना करने हेतु भगवान विष्णु के प्राकट्य का समय आया, वही समय श्री कृष्ण स्वयं भगवान भी आने के लिए तैयार थे उनके कालक्रम के अनुसार। किंतु कृष्णेर जय होए अवतार काल। तो कृष्ण स्वयं भगवान षडैश्वर्य लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूप्यो इति असाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, उनके प्राकट्य का समय जब आया तब भारहरण कालताते होइला मिशाल, भारहरण का भी समय हो गया था। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भार हरण करने के लिए विष्णु के कोई अवतार प्रकट होने ही वाले थे, और कृष्ण बोले अरे मेरे भी जाने का समय हो गया, तो फिर दो अवतार जाकर कंफ्यूज क्यों करे, क्योंकि कलयुग में तो हजारों वैसे आने वाले हैं तथाकथित अवतार। तो हम यहाँ दो प्रकट हो जाएंगे तो लोग उससे और भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जितने दूसरे उनके स्वरूप थे उन सभी को अपने स्वयं भगवान स्वरूप में ही समाविष्ट करके अत एव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। तो सारे विष्णु के स्वरूप कृष्ण के अंदर समाविष्ट हो गए। अत एव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, तो कृष्ण के शरीर के माध्यम से विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे, असुरों का संहार हुआ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही उनका संहार किए, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अंदर बैठे हुए विष्णु तत्वों ने उन असुरों का संहार किया। चक्रवर्ती पाद स्वयं भागवत अष्टकम लिखते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के हर दिव्य अंग प्रत्यंग के माध्यम से कैसे असुरों का निस्सहाय रूप से भयंकर विध्वंस हुआ, इसका वर्णन करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने जिह्वा से या अपने होठों से पूतना का वध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के वजन से कंस का वध करते हैं। अपने दोनों भुजाओं के प्रयोग से बकासुर का वध करते हैं। अपने चरण कमलों के माध्यम से कालिया के हजारों फनों को दमन करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन ब्रजभूमि में कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किए, उनका अंग प्रत्यंग ही उनका अस्त्र था। लेकिन वो जो असुरों का संहार हुआ, अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे कृष्ण कोरे असुर संहारे। तो विष्णु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने असुरों का विध्वंस किया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये गोपनीय बात प्रदर्शित होती है, क्या? अनुसंग कर्म ए असुर मारन जे लागी अवतार को ही से मूल कारण। हाँ, सामान्यतया लोग कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का वध करने, असुरों का संहार करने कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन आनुसंग कर्म ए आसुर मरण, असुरों का वध मेन मूल कारण नहीं था, वो आनुसंग कारण था, परोक्ष कारण था, द्वितीय कारण था, मूल कारण नहीं था, वो गौण कारण था। जे लागी अवतार कही से मूल कारण। तो अब मैं आपको बताता हूं कि श्री कृष्ण के प्राकट्य के पीछे मूल कारण क्या था। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग लोके भक्ति कोरिते प्रचारन। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आलाप, प्रेमाराप, प्रेम और अनुराग से युक्त आदान प्रदान को चखने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने आए। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, टू टेस्ट लव। और उसके बाद जब सुस्वादु वास्तविक दिव्य निर्मल प्रेम का अनुभव उन्होंने किया, तत्पश्चात उनके हृदय में इतने उल्लास के फव्वारे उठने लगे कि उन्होंने विचार किया, जितने सुख और आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है
उसका जगत में वितरण करना आवश्यक है। इसलिए टू टीच लव, टू टेस्ट लव एंड टू टीच लव। राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारन। राग मार्ग का अर्थ क्या है कि बिना चाबुक मारे कोई स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाए, कोई प्रलोभन के कारण नहीं, कोई भय के कारण नहीं। जो व्यक्ति प्रेम करे केवल प्रेम से प्रेरित होकर, न भय, न इच्छा, न कर्तव्य, लेकिन प्रेम से प्रेरित होकर जो भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाए, जिसका अपना स्वयं का अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना श्री कृष्ण का आनंद, इसको कहते हैं राग। वास्तविक आसक्ति, प्रामाणिक आसक्ति कृष्ण के प्रति। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए दुई हेतु होइते इच्छार उद्गम। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? ही इज परफेक्टली ब्लिसफुल एंड ही इज फुल्ली मर्सीफुल। तो रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा। कृष्ण बड़े रसिक शेखर हैं और बड़े करुणामयी हैं। तो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के पीछे इन दोनों बातों को समझना आवश्यक है। कृष्ण के अंदर दिव्य असीमित मात्रा में आनंद और दूसरों के प्रति करुणा की भावना निरंतर आंदोलित होती रहती है। ए दुई हेतु होइते इच्छार उद्गम। और इसलिए क्योंकि वो रसिक शेखर हैं, वो प्रचुर मात्रा में प्रेम का आस्वादन करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, और क्योंकि वो असीमित मात्रा में अद्वितीय रूप से कृपालु हैं, इसलिए वो जन सामान्य में बिना किसी योग्यता अयोग्यता का विचार किए वितरित करना चाहते हैं इसी प्रेम को। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीत। तो कहते हैं कि हाँ, जो जगत में भगवान श्री विष्णु के समक्ष जाकर उनसे भयभीत होकर किसी व्यापारी व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ मांगे प्रस्तुत की, ये उस प्रकार के पूजा की बात नहीं हो रही। ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित। जगत में कोटि कोटि जीव भगवान के सामने भय से अभिभूत होकर या कुछ इच्छा और संकल्प को पूर्ण करने के लिए जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, भगवान ये पूरी करो, वो पूरी करो, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? गिरिराज महाराज स्टोरी बताते हैं अपना, बहुत 95-96 में मैंने सबसे पहली बार सुना था। तो एक आदमी जो है, उसको जो घोड़े के ऊपर जुआ खेलते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा तो इतना, ये घोड़ा जीतेगा, तो उसका बहुत आदत था। तो किसी ने कहा कि ए देवी से मन्नत मांगो तो जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो देवी के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि देवी जी, ये घोड़ा नंबर 7 के ऊपर मैं जो है 10,000 रुपये लगाने वाला हूँ। अगर इसका मुझे 20,000 रुपये मिलेगा, है कि नहीं, तो फिर आपको मैं उसमें से 10,000 रुपये दे दूंगा। तो ऐसा उसने वादा किया। फिर वो गया, तो उस दिन जो घोड़ा नंबर 7 था वो नंबर 1 नहीं आया, नंबर 2 आया, 10,000 रुपये ही मिले। तो देवी के पास जाके बोलता है, अरे देवी, आपने पहले अपना कोटा रख लिया, तो जो मिला वो मैं ही रख लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि जब लोग भगवान के पास जाते हैं तो व्यापार की दृष्टि से जो जाता है वो भगवान हमें कुछ देंगे ये विचार करके। लेकिन ब्रज कौन सा स्थान है जहाँ पर ब्रजवासी भगवान को कहते हैं आप हम पर आश्रित हो? तो उसको कहते हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीत। ऐश्वर्य से शिथिल प्रेम मुझे बांध नहीं सकता।
हमारे ईश्वर माने आपना के हीन, तार प्रेम वश आमे न होए अधीन। जो मुझे ईश्वर माने और अपने आप को तुच्छ माने, ऐसे व्यक्ति के सामने मैं उसके वश में नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं मैं ब्रजवासियों के प्रति विशेष प्रेम क्यों करता हूँ, क्योंकि ब्रजवासियों का मेरे प्रति एक इस प्रकार का अनुराग है जो ऐश्वर्य विहीन है, और ये राग भक्ति मुझे बहुत पसंद है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भावे जय मोरे कोरे शुद्ध भक्ति। जो ब्रजवासी हैं वो मुझे अपना पुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं और अपना प्राणपति मानते हैं, और इसलिए ए भावे जय मोरे कोरे शुद्ध भक्ति, इस भाव के साथ जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, तब उन लोगों के प्रति मैं बहुत आकर्षित हो जाता हूँ। अपना के बड़ माने आमारे समहीन, से भावे होई आमी ताहार अधीन। जो अपने आप को बड़ा मानता है और मुझे तुच्छ मानता है या उनके समान मानता है, से भावे होई आमी ताहाई अधीन, ऐसे ब्रजवासी भक्तों के मैं अधीन हो जाता हूँ। तो ये शुद्ध भक्ति जिनके अंदर जागृत हो चुकी है उनके लिए लागू है। ये सुनकर हमें नहीं लगना चाहिए मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ। ये अहंकार से शून्य जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिए उन पर ये लागू है। माता मोरे पुत्र भावे कोरेन बंधन, औतिहीन ज्ञान कोरे लालन पालन। तो यशोदा माई विचार करती है कि कृष्ण भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण का लालन पालन कौन करेगा। अतिहीन ज्ञान कोरे लालन पालन, बहुत भगवान को दुर्बल मानते हुए उनका लालन पालन करती है, उनका बड़ा प्रेम से पोषण करती है कि नहीं। लोरियां सुनाते हुए, कृष्ण को सुलाते हुए उन्हें दूध पिलाने का प्रयास करती है, और फिर जब कृष्ण दूध नहीं पीते तो फिर कथा सुनाते हुए ऊपर चंद्रमा को दिखाकर कहती है कि देखो उस चंद्रमा को, और देखो कि कैसे ये चंद्र भी क्षीर सागर से एक बार प्रकट हुआ था। तो कृष्ण तुरंत कहते हैं कितने गैया लगे जिससे दूध निकलने पर क्षीर सागर बना। यशोदा माई ने कहा रे गायों के दूध से थोड़ी बना। तो कृष्ण ने कहा रे गायों के दूध से नहीं बना तो किसके दूध से बना। तो यशोदा माई ने कृष्ण को चुप कराते हुए कहा इतने प्रश्न मत पूछो, चुपचाप मेरी कथा सुनो या तो दूध पी जाओ। और कृष्ण ने कहा आप इतना दूध पीने कहती हो, हम दूध क्यों पिए। तो यशोदा माई ने कहा जब दूध नहीं पियोगे तो आपके सर के पीछे का शिखा बड़ा थोड़ी होगा, जब दूध पियोगे तभी तो ये बाल केश बड़े होंगे और शिखा बड़ा होगा। तो कृष्ण तुरंत एक प्याला दूध पी जाते हैं, फिर तुरंत पीछे रखकर हाथ कहते अरे शिखा बड़ा नहीं हुआ अभी तक। तो यशोदा माई कृष्ण को एक सामान्य पुत्र की भांति माता मोरे पुत्र भावे कोरेन बंधन, अतिहीन ज्ञान कोरे लालन पालन, ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर अधीन है बालक। सखा शुद्ध सख्य कोरे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। तो कभी उनके कंधे पर बैठकर कहते हैं अरे तुम कौन सा बड़ा आदमी हो गया क्या। कंस की हत्या जब कृष्ण ने की तब श्रीदामा आके उनको चुनौती देते हे तुमने किस तरह से मार दिया इसको, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई, तुम कृष्ण थोड़ी हो सकते हो। कृष्ण को तो मैं रोज कुश्ती में मल्ल युद्ध में हरा देता हूँ, पराजित करता हूँ, चलो मैं फिर चुनौती देता हूँ। तो उसी रंग भूमि में जहाँ पर सारे चाणूर मुष्टिक इत्यादि का वध किया, सारे वहाँ पर दर्शक देख रहे हैं कि कंस का वध हुआ, अचानक ये कौन आ गया। श्रीदामा चुनौती देता है कृष्ण को, और उसी रंगमंच में जहाँ बड़े बड़े मल्ल जैसे चाणूर मुष्टिक और कंस जैसे
शक्तिशाली योद्धा का मृत शव पड़ा हुआ था। वहां पर कृष्ण और श्रीराम का युद्ध हुआ और श्रीराम ने कृष्ण को चित करके नीचे गिरा दिया और श्रीराम ने कृष्ण के ऊपर अपने पैर रखकर फिर घोषणा की, ये मैं डिक्लेयर करता हूं यही कृष्ण है, क्योंकि मैंने इसको पराजित कर दिया। ये प्रूफ हो गया है, जिसको मैं हरा दूं वो कृष्ण। तो इनका जो कृष्ण की परिभाषा कुछ और थी। तुम्हें कौन बड़ लोक, तुम आमी सम, तुम और हम एक जैसे हैं। प्रिया जदे मान कोरी कोर ये भरतसन, वेद स्तुति होरे होइते होरे मोरमन। तो कहते हैं कि जब गोपियां मुझे फटकारती हैं, डांटती हैं, मान में जाती हैं, प्रिया यदि कोरे मोरे कोरोए भर्त्सन, जब मेरी भर्त्सना करती हैं, तो वेद स्तुति होते हरे से मोरमन, वेद स्तुतियों से भी अधिक मेरा मन आकृष्ट हो जाता है और खींचता चला जाता है। तो किस प्रकार के प्रेम से मेरा हृदय आकृष्ट होता है, इसका विश्लेषण करने के पश्चात अब भगवान कहते हैं, ए शुद्ध भक्त लैया कोरिमो अवतार, कौरिब विविध विधा अद्भुत विहार। तो मैं ऐसे श्रेणी के शुद्ध भक्तों को, जैसे जिनके अंदर अद्वितीय सख्य, वात्सल्य और माधुर्य प्रेम ठूस ठूस कर भरा हुआ है, उनसे घिरा हुआ मैं इस ब्रज में करीब विविध विधा अद्भुत विहार, अद्भुत विहार करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो इसमें विशेष लीला क्या है? वैकुंठ्याद्य नाना, वैकुंठ्याद्य ना है ये लीलार प्रचार, शेष लीला करीब जाते मोर चमत्कार। जो लीलाएं ब्रज में गोकुल में होंगी, वैकुंठ्याद्य नाहे, वैकुंठ में भी उन लीलाओं का प्रसारण नहीं होता। जे लीलार प्रसार, वो जो लीला यहाँ पर प्रसारित होगा, उस लीला को देखकर से लीला करीब जाते मोर चमत्कार, मैं भी अचरज में पड़ जाऊंगा कि ये कौन सी लीलाएं हैं जो यहाँ पर हो रही हैं और किस प्रकार हो रही हैं। और इसलिए तो ब्रह्मा जी जैसे बड़े श्रेष्ठ देवता भी भ्रमित हो गए इस बात को देख करके, क्या हो रहा है। जिस श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के मंत्र उच्चारण से, हर प्रकार के शुद्धि के विधियों से भोग लगाया जाता है, अगर श्लेष कहीं पर त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, कहीं पर किसी प्रकार से कोई मुची का चिन्ह भी आ जाए, तो पुजारी को फिर अपने आप को शुद्ध पवित्रीकृत करना पड़ता है, पूरे मंदिर की सफाई मार्जन करनी होती है। ऐसे श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठकर यमुना के तट पे विभिन्न प्रकार के सुस्वादु व्यंजन पा रहे हैं। कैसे? हर ग्वाल बाल उस व्यंजन को पहले चखता है, क्वालिटी कंट्रोल, कि ये कृष्ण को खिलाने के लिए अनुकूल है कि नहीं। माता ने तो बना के भेज दिया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में स्वादिष्ट नहीं होगा तो कृष्ण असंतुष्ट हो जाएंगे। समसिद्धिर हरितोषणम, तो स्वयं चख रहे हैं। समोसा आया, आधा तोड़ के खाया, बोला हाँ अच्छा है, ठीक है, फिर उसको खिला रहे हैं कृष्ण को। लड्डू आया, उसका एक भाग तोड़ के फिर कृष्ण को खिला रहे हैं। और ये सब ऊपर से 4 सर वाले ब्रह्मा जी देख रहे हैं। चारों सर घूमने लगा उनका, वो भी सोचने लगे ये क्या हो क्या रहा है। और फिर जब देखा कि मधुमंगल अपने घर से मटके भर के छाछ लेके आया था, और छाछ लेकर मधुमंगल ने भी बाकी सभी ग्वाल बालों की भांति उस छाछ को पीकर, थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए पकड़ के पीने ही वाले थे, कृष्ण ने झपट्टा मारकर उसको पकड़ लिया और मधुमंगल ने जबरदस्ती कृष्ण के हाथ से छुड़ाकर उस पूरे छाछ के मटके को अंदर मुंह में डाल दिया। और जैसे ही जितना छाछ उनके मुंह में गया, उनके दोनों गाल फूल गए
कृष्ण उनके सामने आए और कृष्ण ने उनके दोनों गालों पर यूं पिचकारी मारा और जो बाहर फव्वारा निकला कृष्ण ने मुंह खोला और कृष्ण के मुंह के अंदर चला गया, सीधा मधुमंगल का महाप्रसाद। ब्रह्मा जी अपने ऊपर चल रहे वाहन में ही गिर पड़े, बोले ये क्या हो रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। नौमीड्यते ब्रह्मपुषे तडितंबराय गुंजावतां सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपजे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात जब कृष्ण के समक्ष अपने क्षमा याचना की प्रार्थनाएं व्यक्त करते हैं तो सर्वप्रथम ये प्रार्थना कहते हैं, प्रभु आप मुझे दोष दे सकते, दुनिया मुझे दोष दे सकती है कि मैंने आपके साथ इस प्रकार की मर्यादा उल्लंघन की, लेकिन इसमें 100% मेरा दोष नहीं, मेरा 50% दोष है, 50% दोष आपका है। भगवान होते हुए ऐसे सामान्य व्यक्ति की भांति टहलोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या होंगे। नौमीड्यते अभ्र बपुषे तड़ित अंबरा, इतने सुंदर वस्त्र धारण करके गुंजावतांस सामान्य गुंजमाला पहनकर परिपिच्छ केवल मयूर पंख, जो मयूर भी रिजेक्ट कर देता है, उसको उठाकर आप अपने मस्तक पे धारण कर लो, पगड़ी में धारण कर लो। लसन मुखाय, और इतना सुंदर जाज्वल्यमान आपका मुख। वन्यसृजे, बड़े ही सरलता से सुलभ प्राप्त जो विभिन्न प्रकार के लताएं और पुष्प हैं उससे भरी हुई मालाएं। वन्यसृजे कवल, और हाथ में आप चावल में थोड़ा दही मिलाकर उसको लेकर चलते हो। अगर कोई कहे कि आज फीस्ट है, क्या दही चावल, तो बोले यार फीस्ट है कि क्या है। तो भगवान रोज चलते हैं गोचारण के लिए, हाथ में क्या लेकर, चावल में थोड़ा दही मिलाकर और टेंटी का अचार अपने हाथों के बीच में वो फंसाकर चलते हैं। जिनके लिए 56 भोग बन रहे हैं मंदिरों में और उनकी सेवा पूजा हो रही है, वो भगवान जब गोचारण में जाते हैं ब्रज में तो केवल चावल और थोड़ा सा जो है दही को मिलाकर लेके चलते हैं। वन्यसृजे कवल वेत्र और वितान वेणु, और हाथ में वेणु लेकर चले। तो आपको देखकर कौन समझ सकता था कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, इस तरह ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए शेष लीला करीब जाते मोर चमत्कार, मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया करीबेक आपन प्रभावे। तो कहते हैं कि ब्रजवासियों के बीच ऐसे लीला प्रसारण करते हुए सबसे अद्भुत अद्वितीय सीमा पार प्रेम की पराकाष्ठा व्यक्त करते हुए मैं अपने घनिष्ठ निकटतम बड़े ही अतिशय प्रेमिकाएं गोपिकाओं के साथ मैं लीला प्रसारण करूंगा। मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे, वो सभी विवाहित स्त्रियां थीं, लेकिन वो सभी मुझे अपना उपपति मानकर मेरे साथ आदान प्रदान करेंगी। योग माया करीबेक आपन प्रभावे। अरे ऐसे संस्कारी ब्रज के समाज में अगर कोई युवती अन्य पति के साथ क्रीड़ा करे, आदान प्रदान करे, तो उसका तो सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। नहीं, योग माया करीबेक, योग माया के जवनिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा। मैं और गोपियां निरंतर एक दूसरे के प्रेम में पागल रहेंगी, लेकिन आमिहा न जानी ताहा न जाने गोपी गण, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। न मैं समझ पाऊंगा कि मैं गोपियों के प्रेम में इतना पागल कैसे, और न गोपियां समझ पाएंगे कि वो मुझ में इतनी मग्न कैसे। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। हम एक दूसरे के गुण और रूप से अद्वितीय अद्भुत रूप से आकर्षित होकर मग्न रहेंगे और ऐसे प्रेम के सागर में निरंतर आंदोलित होते हुए सनातन काल के लिए गोते लगाते रहेंगे। लेकिन इस जगत के क्षुद्र बुद्धि वाले
अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से लिप्त जिनका हृदय विषयाविष्ट है, वो अपने कपोल कल्पित धारणाओं से हमारे इस दिव्य आनंद की अनुभूति को कदापि समझ नहीं पाएंगे। धर्म छाड़ी रागे दुहे करो ये मिलन, कभू मिले कभू न मिले दैवेर घटन। और उन गोपियों के साथ प्रेमालाप करते हुए धर्म छाड़ी, हर प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक और अन्य शास्त्रोक्त अपेक्षित धर्म का बहिष्कार कर दुहे करे मिलन, हम और गोपियां गुप्त रूप से अर्धरात्रि के समय वृंदावन के 12 वनों में विभिन्न स्थानों पर अपने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए मिलते रहेंगे। कभू मिले कभू न मिले दैवेर घटन। कभी हमारा मिलन होगा, कभी मिलन नहीं होगा, ये सभी लीलाएं चलती रहेंगी। तो कहते हैं ए सब रस निर्यास करीब आस्वाद, ए द्वारे करीब सब भक्त रे प्रसाद। तो कृष्ण कह रहे हैं इस रसों के वास्तविक तत्व को अनुभव करने, आस्वादन करने, ये सब रस निर्यास। रस निर्यास मीन्स एसेंस ऑफ द मेलोस। ये सब रस निर्यास कोरिब आस्वाद, इसका आस्वादन करने मैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम षडैश्वर्यशाली ज्ञान घन आनंद घन चिद घन भगवान गोकुल वृंदावन ब्रज भूमि में इन ब्रजवासियों के इस राग युक्त प्रेम के लूटमार उत्सव में उपस्थित होने के लिए प्रकट होता हूं। ए द्वारे करीब सब भक्ते रे प्रसाद। और इसका जब मैं आस्वादन करूं, इसके द्वारा भक्तों में मैं अपनी कृपा का वितरण करता हूं। अब इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवान कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में आकर ब्रजवासियों के साथ इतनी लीला क्यों करता हूं। अपने लिए तो सही, लेकिन उन ब्रजवासियों के साथ लीला प्रसारण भविष्य की पीढ़ियों में आते हुए कलयुग के बद्ध जीवों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कलौ जनिष्यमानानां दुख शोक तमोनुदौ। इस कलयुग के जो जीव निरंतर पीड़ित, दुखी और हर प्रकार से शोक और संतप्त रहते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज की इस भक्ति को अपने हृदय के भीतर उद्दीप्त करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय है ही नहीं। वो क्या? ब्रजेरा निर्मल राग सुनि भक्त गण, राग मार्ग भजयेन छाड़ी धर्म कर्म। ब्रज के इस निर्मल राग या राग भक्ति, इस स्वाभाविक अनुराग युक्त प्रेम के विषय में जब कोई व्यक्ति सुनी भक्तगण, जब कृष्ण और ब्रजवासियों के बीच ऐसे माधुर्य युक्त प्रेमालाप के से भरी हुई लदी हुई लीलाओं का सुनी भक्तगण जब हम श्रवण करते हैं, जब कोई व्यक्ति इस संपूर्ण ब्रज लीला के कथा विषय का पठन करेगा, अध्ययन करेगा, श्रवण करेगा, कथा करेगा, राग मार्गे भजयेन छाड़ी धर्म कर्म, तब जाकर वो व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से पागल कहलाया जाएगा। क्यों? छाड़ी धर्म कर्म।
जो अपेक्षित धर्म और कर्म इत्यादि को छोड़कर राग मार्ग भजे जेन, वो भी इस राग के मार्ग पे उतर जाता है। अर्थात वो इस मार्ग पर उतरता है केवल उस भगवान के शुद्ध प्रेम को अनुभव करने। राग मार्गे भजे जेन छाड़ी धर्म कर्म। इसलिए जो भी हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ते हैं, देखा गया है कि जुड़ते ही साथ हमारे जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगते हैं, है कि नहीं। एक हमारे मंदिर में जब भक्त ज्वाइन हो गए तो उनकी माँ ने न्यूज़पेपर में बड़ा आर्टिकल छपवाया, बड़ा अजीब मंदिर वाले हैं ये, कई इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर लोगों को लेकर मंदिर में भर्ती कर दिया है। इतने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर घर पूरा दिन बैठकर हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर में वो छाप दिया और न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल पढ़ के एक नवयुवक सोचा, अरे ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें इतने इंजीनियर, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, मुझे भी बनना था, सीए बन नहीं पाया, लेकिन इतने सारे लोग आकर बैठकर भजन करे, वो देखने चलते। वो मंदिर आया और इनको मिलने के लिए जिनके बारे में लिखा गया था, और उनको मिलकर वो भी भक्त बन गया। और वो कौन थे जिनके बारे में उनकी माँ ने लिखा? संकीर्तन प्रभु। और उनकी माँ आरंभ के दिनों में आई थी उनके पास और बोलने लगी उनको, तो काफ़ी देर तक वो लोग दोनों 2 घंटे के लिए बातें कर रहे थे। तो बाद में फिर मैं जाके पूछा, आप कर क्या रहे थे इतनी देर? बोले झगड़ा कर रहे थे। बोले इतनी शांति से? तो वास्तव में जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ता है उसके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, तंबाकू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दुनिया भर का नहीं का लिस्ट सुनकर लोगों का माथा ही घूम जाता है। तो इसलिए छाड़ी धर्म कर्म। कोई सोच नहीं सकता कि हर रविवार को व्यक्ति एक ही मंदिर जाए, है कि नहीं। सामान्यतः हम लोग पहले कभी ऐसे नहीं किए। तो ये राग मार्ग भजे, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही कहा गया है कि जब तक ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, जब तक दशम स्कंद के इन लीलाओं को हम श्रवण नहीं करेंगे, तब तक ब्रज की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा माध्यम हम सभी को देने के लिए भगवान ने आकर लीला की, जिससे कि कथा विषय उत्पन्न हो ब्रज के लीलाओं की। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रिता। भगवान कहते हैं मैं एक सामान्य मानव की तरह आकर लीला करता हूं, लेकिन सामान्य मानव नहीं हूं। भजते तादृशी क्रीड़ा, जब मैं क्रीड़ा करता हूं उसके विषय में सुनकर, या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कृष्ण की रास लीला का विषय वस्तु सुनकर परो, व्यक्ति काम वासना को सीमा पार कर जाता है। इसलिए सरस्वती ठाकुर कहते थे, लोग कहते थे कि हम भी रासलीला सुनेंगे, लेकिन उचित योग्यता के बिना अगर सुनेंगे तो सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं कि अगर हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं और भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर गलत विचारधारा के साथ बिना तत्वज्ञान को समझे, प्रथम 9 स्कंदों को समझे बिना, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को समझे बिना, भगवान कैसे सच्चिदानंद घन है इसको समझे बिना, अगर हम अंधाधुन भगवान के कामुक भावना से लीला श्रवण करेंगे तो जैसे कोई बहुत बड़ा म्यूजिक पार्टी, जिसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा, अगर कोई म्यूजिक पार्टी या ऑर्केस्ट्रा जाकर शमशान भूमि में बाजा बजाएगा तो वहाँ भूत प्रेत ही नाचेंगे। उसी प्रकार जो रास लीला बिना किसी योग्यता के सुनेगा,
हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं नृत्य करेंगी। इसलिए किसी व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि स्वामी जी, कृष्ण दूसरों के पत्नियों के साथ क्यों नृत्य करते हैं? प्रभुपाद ने कहा, देखो, भगवान में सारी वस्तु और हर व्यक्ति कृष्ण की संपत्ति है। तुम्हारी पत्नी भी कृष्ण की संपत्ति है। तुम कृष्ण की संपत्ति के साथ क्यों विवाह किए हो? तो वास्तव में श्री कृष्ण अपने ही अंतरंग पार्षदों के साथ लीला कर रहे हैं, इसको समझना आवश्यक है। एई वांछा जय छे कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहार अनुसंग प्रयोजन। तो जब भगवान ने विचार किया कि मैं इस प्रकार ब्रजवासियों के साथ अव्वल दर्जे के प्रेम का आस्वादन करूंगा, क्योंकि हर जो क्षेत्र में आपको हर रेट का आइटम मिलेगा, निकृष्ट से लेके उत्कृष्ट, है कि नहीं? उसी प्रकार जो प्रेम के क्षेत्र में भी बिल्कुल उत्कृष्ट प्रकार का जो प्रेम है वो है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। और केवल संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके, विपुल विद्वत्ता को अपने जीवन में धारण करके कोई व्यक्ति दशम स्कंद के इन लीलाओं को नहीं समझ सकते जब तक किसी महान आचार्य की महती कृपा न हो। तो जब तक कृपा नहीं होगी हम संस्कृत भाषा को समझ लेंगे, लेकिन प्रेम की भाषा को नहीं समझ सकते। प्रेम की भाषा को समझने के लिए महान आचार्यों की वास्तविक हृदयपूर्वक कृपा की आवश्यकता है। तब प्रेम की भाषा के अक्षरों को हम समझने लगते हैं। इसलिए भागवत में संस्कृत भाषा ऊपर से है, लेकिन गुप्त रूप से प्रेम की भाषा सन्निहित है, और वो केवल कृपा के प्रभाव से ही प्रकाशित होती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ ऑफिसर भारत में काम कर रहे थे। उनका नौकर था, अंग्रेज़ी बोलता था, उसको कहीं घर पर जाना था। तो उसने दूसरे एक अपने मित्र को कहा, थोड़ी देर 1 महीना नौकरी कर ले तू। वो मित्र बोले, यार मुझे तो अंग्रेज़ी आती नहीं, मैं अंग्रेज़ बाबू के साथ बातचीत कैसे करूँगा? तो नौकर ने कहा, चिंता मत करो, ये लोग के लिए 3 अक्षर बहुत हो गया, 3 वर्ड जान लो बस हो गया। एक है यस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं, और वेरी गुड मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। ये 3 शब्द घुमाते रहो, काम चल जाएगा। तो उसका अरे वाह, इतना ही है क्या? सिंपल है, यस नो वेरी गुड, रट लिया, आ गए। तो पुराना सेवक भी स्वामी को बोल के गया कि इसको मैं बिठा रहा हूँ, उसको भी अंग्रेजी आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेवा चलती रहेगी, मैं 1 महीने में आ जाऊँगा। मालिक ने कहा ठीक है, काम होगा तो चलेगा। चले गए वो। कुछ दिनों के बाद, अभी जब नए नौकर काम कर रहे थे, तो अचानक मालिक का कोई एक बहुमूल्य वस्तु कमरे से गायब हो गया। तो उसको शक हुआ नौकर के ऊपर, उसको पकड़ा, उसको अंग्रेजी में पूछा, ये आइटम जो यहाँ से गायब हुआ तुमने चोरी की क्या? इंग्लिश में पूछा, हैव यू स्टोलन इट? अब ये सर खुजलाने लगा। तो बोला, मेरे मित्र ने मुझे क्या बोला था, 3 शब्द। तो जब पूछा तुमने चुराया क्या, बोला यस। तो अंग्रेजी भी बिल्कुल घबरा गया, बोले यार आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है नालायक। तो बोलता है, अच्छा वेयर हैव यू केप्ट? हाँ, विल यू रिटर्न इट टू मी? रिटर्न इट टू मी इमीडिएटली। अगर आपने चुराया तुरंत मुझे लौटा दो। वो कहता है नो। तो अरे बदतमीज कहीं का, चुराया भी है और बोलता है मैं नहीं दूंगा। वो कहता है अगर नहीं लौटाओगे अभी मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। बोला वेरी गुड। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई 3 शब्द रट लिया
इसका अर्थ नहीं कि आप भाषा के गूढ़ तत्व को समझ गए। तो इसलिए असुर संहार आनुसंग प्रयोजन, लोग कहते हैं भगवान प्रकट हुए केवल असुरों का संहार करने, लेकिन जो गोपियों के साथ लीला प्रसारण ब्रज में कृष्ण ने की, उसको केवल व्यक्ति संस्कृत के ज्ञान के आधार पर नहीं समझ सकते। ए मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म प्रवर्तन नहीं तारकाम। तो कहते हैं ये यदा यदा ही धर्मस्य वगैरह ठीक है, वो दूरदर्शन में देखने वाले लोगों के लिए है, लेकिन जो वास्तव में हमसे जुड़ना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के उस भाव को समझना चाहिए जिसके कारण वो प्रकट हुए। उसी प्रकार महाप्रभु भी केवल युग धर्म और नाम का प्रचार और प्रेम वितरित करने के लिए आए, वो बाहरी कारण है। आंतरिक कारण कुछ और है। से द्वारया चंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पुड़ेला संसारे। तो महाप्रभु ने पूरे ब्रह्मांड को प्रेम के सुंदर पुष्पों से अलंकृत वरमाला पहनाई। जो पुष्प नाम के रज्जु से गूंथे गए थे। ए मत भक्त भाव कोरी अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति कोरिला प्रचार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का भाव धारण करके आपनी आचरी भक्ति कोरिला प्रचार, अपने ही प्रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति भक्ति व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए। तो अब वो वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे वो मूल कारण क्या है। ब्रज बधो गणेर ए भाव निरबधि, तार मध्य श्री राधाए भावेर अवधि। कहते हैं कि हाँ, कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ कितना ही प्रेम का व्यापार क्यों न किया हो, लेकिन ब्रजवधु गणेर ए भाव, उन गोपियों के साथ जो लीला रचाई, कृष्ण का गोपियों के साथ वो प्रेम का व्यापार सर्वाधिक आनंददायक था। और तार मध्य श्री राधाय भावेर अवधि, और उन सभी गोपीगणों के बीच श्रीमती राधा रानी के साथ जो उन्होंने आदान प्रदान किया, वो वास्तव में उन्हें सीमा पार आनंद अनुभव कराया। परकिया भावे तिरोशिर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। तो केवल ब्रज एक ऐसा स्थान है जहां परकीय भाव पूजनीय है, स्वीकृत है, शोचनीय और निंदनीय नहीं है। अन्यथा इस भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति अविवाहित दूसरा संबंध रखे, वो सामाजिक रूप से निंदनीय, शोचनीय और बहिष्कृत है। इसलिए परकीय भावे अतिरसिर उल्लास। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन सच लव ऑफ गॉडहेड मेक दिस इमोशन सुपीरियर to the relationships where such risk is not involved। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि दूसरे के साथ, पति को छोड़ के अन्य के साथ संबंध, लेकिन ये सामाजिक जगत के भौतिक शरीर, पंच महाभूत से बने हुए शरीर वाले गोपियां नहीं। न श्री कृष्ण अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, कृष्ण भी ऐसे नहीं हैं। The validity of such risk is possible only in the transcendental realm। इस प्रकार का संबंध केवल दिव्य आध्यात्मिक स्तर पर ही स्वीकृत है, अन्य स्तर पर नहीं।
प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण। तो अब श्रीमती राधा रानी के विषय में वर्णन आरंभ हो रहा है। अर्थात भगवान ब्रज में आए, बड़ा सुंदर 56 भोग अनुभव करने, प्रेम का 56 भोग। और उस प्रेम के 56 भोग में सबसे स्वादिष्ट जो आस्वादन था वो श्रीमती राधा रानी के आदान प्रदान से उनको प्राप्त हुआ। कैसा था? प्रौढ़, मैच्योर, निर्मल, प्योर। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, सर्वोच्च कोटि का वो प्रेम था। प्योर, मैच्योर एंड सुपीरियर। कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण। और चौथा, श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण के माधुर्य रस के अनुभव करने के पीछे मूल साधन है, मूल कारण। She is the prime facilitator for Krishna experiencing the sweetness of Madhurya Ras. अतएव से भाव अंगीकार कोरी साधिले न निज वांछा गौरांग श्री हरि। तो भगवान अतएव सही भाव, श्रीमती राधा रानी के ऐसे प्रौढ़ निर्मल भाव, प्रेम सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण, इस भाव को लेकर अतएव सही भाव अंगीकार कोरी साधिले न सही वांछा निज वांछा गौरांग श्री हरि। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के दिव्य अंग कांति और श्रीमती राधा रानी का भाव धारण कर इस कलयुग में प्रकट होते हैं। भाव ग्रहणेर हेतु कोयला धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कहे सुन सर्वजन। तो हाँ, प्रेम और नाम का प्रचारण ये तो एक बाह्य कारण था, लेकिन इस बाह्य कारण के साथ साथ एक आंतरिक कारण था, भाव ग्रहण करना, भाव अनुभव करना। वो क्या है उसका अब मैं वर्णन करता हूँ 5वें श्लोक में, जो आदि लीला के प्रथम अध्याय के प्रथम 11 श्लोक का जो 5वां श्लोक है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानौ अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाख्यं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। ये राधा रानी और कृष्ण के सनातन काल के प्रेम की गाथा का यहाँ वर्णन हो रहा है। अच्युतानंद स्वामी उस समय कलकत्ता में थे और 3C एल्बर्ट रोड के जो उस समय के मालिक थे, मकान मालिक, उन्होंने उनके सामने कुछ एक तत्व प्रस्तुत किया था जिसके कारण वो कंफ्यूज हो गए और वो प्रभुपाद के पास आके कहते हैं कि प्रभुपाद जी, ये हमारे मकान मालिक हमको कह रहे हैं कि पहले राधा कृष्ण नहीं थे, पहले चैतन्य महाप्रभु थे और फिर राधा कृष्ण एक थे, उनमें से वो 2 प्रकट हुए और मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि जाके उनको पूछो कि रसगुल्ला खाते हो, बड़ा मीठा है, सबसे पहला क्या था? पहले शक्कर और दूध इत्यादि। फिर प्रभुपाद कहते हैं सनातन काल से राधा कृष्ण थे, सादा राधा कृष्ण सनातन काल से हैं और वही 2 चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन एक दृष्टिकोण से, क्योंकि हम काल के प्रतिबंध में हैं, इसलिए हमको हमेशा लगता है कहीं से कुछ स्टार्ट हुआ। दे आर इटर्नली सेपरेट एंड इटर्नली टुगेदर।
तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी, अन्योन्ये विलास रस आस्वादन कोरी। राधा और कृष्ण दो हैं, एक आत्मा दुई देह धरी, वो एक ही है लेकिन दो देह धारण किए हैं। अन्योन्ये विलासे रस आस्वादन कोरी, वो एक दूसरे के साथ रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार प्रकट होते हैं। सेई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दोहे होइला एक ठाई। वो राधा कृष्ण दोनों मिलकर एक श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं रस आस्वादन करने के लिए। अब वर्णन करते हैं श्रीमती राधा रानी कौन है और उनका प्राकट्य और कृष्ण के साथ संबंध क्या है। राधिका होए न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नाम यहार। तो कहते हैं राधिका होए न, राधिका रानी कौन है। राधिका होए न कृष्णेर प्रणय विकार, जैसे दूध में थोड़ा सा दही डाल दो तो उसका विकार उत्पन्न होकर दूध क्या बन जाता है, दही। दूध में थोड़ा नींबू का रस निचोड़ दो तो क्या बन जाएगा, कुछ समय के बाद पनीर बन जाएगा। फट जाएगा दूध, फिर उससे पनीर बनता है। अब देखिए राधा रानी को क्या कहा गया है, कृष्णेर प्रणय विकार, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की शक्ति जब एक स्वरूप धारण करती है, उस स्वरूपा को अति कृपा महारानी सौभाग्यशालिनी श्रीमती राधा रानी के रूप में वो प्रकट होती है। राधिका होए न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नाम यहार। वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं और उनका नाम है ह्लादिनी, ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी कराए कृष्णे आनंदास्वादन, ह्लादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। ये ह्लादिनी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। क्यों? ये ह्लादिनी कृष्ण को आनंद कराती है। कृष्ण के आनंद का अनुभव होता है ह्लादिनी शक्ति के माध्यम से। ह्लादिनी कराए कृष्णे आनंद आस्वादन, कृष्ण को आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं। अगर जिह्वा न हो तो आप रसगुल्ला खाओ, ये खाओ, कुछ समझ में आएगा क्या। तो जिह्वा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अनुभव करते हैं। एक सत्य घटना घटी, किसी व्यक्ति का कुछ एक्सीडेंट हो गया, सर पे भयंकर चोट लगी और उसका जो जिह्वा का स्वाद निकल गया, टेस्टिंग पावर निकल गया उसका। वो कुछ भी खाता था एक ही लगता था, सब ब्रह्मभूत हो गया वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, लेकिन प्रसन्न नहीं था क्योंकि बोला जो भी खा रहा हूं सब एक जैसा लग रहा है। बड़ा दुखी हो गया तो किसी ने कहा ये हरे कृष्ण का एक गोविंदास रेस्टोरेंट है, उसमें वो लोग कुछ मंत्र तंत्र डालकर खिलाते हैं, वो जाके खाओ, कुछ झटका लगेगा। तो बड़े आशाओं के साथ वो गोविंदा रेस्टोरेंट आया और गोविंदा में जब वो खाया तो वास्तव में उसको टेस्ट लगा, तो उसको लगा कि मैं वापस ठीक हो गया। अगले दिन फिर अपना नॉर्मल खाने गया, फिर टेस्ट गायब। फिर गोविंदा में आया, टेस्ट लग गया। तो हर रोज वो गोविंदा आने लगा। गोविंदा में प्रसाद पा पाकर अभी वो इनिशिएटेड डिवोटी बन गए। तो अगर स्वाद इंद्रिय न हो तो क्या समझेगा कैसे क्या हुआ है, कौन सा स्वाद है। तो इसलिए ह्लादिनी कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन,
कृष्ण को आनंद दिलाने की शक्ति भगवान की ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, एक ही चित शक्ति तार धोरे तीन रूप। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद कृष्ण, सच्चिदानंद पूर्ण, सच्चित आनंद से पूर्ण है कृष्ण का स्वरूप, और वो एक ही चित शक्ति है, एक ही चित शक्ति, और वही चित शक्ति तार धरे तीन रूप, तीन स्वरूप ये चित शक्ति धारण करती है। आनंद अंशे ह्लादिनी सदंशे संधिनी, चिद अंशे संबित जार ज्ञान कोरिमानी। तो एक अंश है जो आनंद का अनुभव कराए वो है ह्लादिनी, जो सत्ता स्थापित करे वो है संधिनी, और जो ज्ञान स्थापित करे वो है चित्त शक्ति अर्थात संबित शक्ति। और इसलिए ह्लादिनी संधिनी संबित त्वयि एका सर्व संस्थितौ, ह्लाद ताप करी मिश्र त्वयि नो गुणवर्जिते। हे प्रभो, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य, आपके अंदर ह्लाद ताप करी मिश्र, आप सच्चिदानंद घन हो, आपके अंदर आनंद के साथ क्लेश और दुख नहीं है, आप केवल 100% आनंद घन हो। ह्लादिनी संधिनी संबित त्वयि एका सर्व संस्थितौ, परम सत्य वो है जिनके अंदर ये तीनों पूर्णतः घनीभूत विद्यमान हैं। संधिनीर सार अंश शुद्ध सत्व सार, भगवानेर सत्ता होए जहाँ ते परिवार, जहाँ ते विश्राम। तो संधिनी र सार अंश, संधिनी का जो सार है उसका नाम क्या है? शुद्ध सत्व नाम, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। और शुद्ध सत्व के माध्यम से, संधिनी के माध्यम से भगवान का धाम प्रकट होता है। भगवानेर सत्ता हुए जहाँ ते विश्राम, गोलोक वृंदावन वैकुंठ, और तत्पश्चात माता पिता स्थान गृह शय्यासन आरे सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। भगवान के अंतरंग पार्षद, उनके शय्यासन और बाकी अन्य प्रकार के पादुकाएं, वेशभूषा, पोशाक इत्यादि, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध सत्व के ही परिणाम हैं। कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संबितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। जिस शक्ति के माध्यम से हम कृष्णस्तु भगवान स्वयं समझते हैं और अपने अंश रूप को समझते हैं कि मैं कृष्ण का एक आध्यात्मिक स्फुलिंग हूँ। कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, द जीवा, है ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, द सोल इज व्हाट ऑफ कृष्णा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये प्रभुपाद का स्पेशल वर्ड है। दिस इज वन ऑफ द प्रभुपादिज्म, प्रभुपाद के द्वारा उत्पत्त शब्द जो कि तत्व को पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में प्रकट करता है। द सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो 95-96 में जब आत्मा सीरियल का शूटिंग चल रहा था तो प्रथम बार मैं हिंदी में लेक्चर दे रहा था कैमरा पर। तो उस समय मैं ऐसे तैयारी कर रहा था तो ये आया, तो मैं सोचा यार इसका हिंदी क्या होगा, पार्ट एंड पार्सल, है कि नहीं? तुम गोरखपुर का है लेकिन तुमको नहीं पता है। पार्ट एंड पार्सल का हिंदी बताओ। तो मैं भी चौंक गया, यार क्या होगा क्या होगा। फिर मैं हिंदी अनुवाद वाला गीता मंगाया तो उसमें लिखा था व्यष्टि जीव
कृष्ण का एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। मैं पढ़ के झटका खाया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मालूम था, स्फुलिंग नहीं मालूम था। व्यष्टि आत्मा है कि नहीं? तो इस प्रकार वो जो शब्द था बड़ा महत्वपूर्ण कि कृष्णे भगवत्ता ज्ञान, कि कृष्ण भगवान है, हम केवल एक तुच्छ उनके अंग हैं। ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार, वो सब ब्रह्म ज्ञान, ये सब ज्ञान, बाकी सारा ज्ञान वो सब उसी परिवार में आ जाता है। संबित ज्ञान, ज्ञान को प्रकाशित करे। फिर कहते हैं हलादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। तो कहते हैं ह्लादिनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव है, भाव का सार महाभाव है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनी सर्वकांता शिरोमणि। और उस महाभाव की पराकाष्ठा है, श्रेष्ठ स्वरूपा है श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनी। अनंत कोटि गुणों की वो खान है, सर्वकांता शिरोमणि। भगवान श्री कृष्ण के कई महिषियां हैं, कई लक्ष्मियां हैं, वैभव प्रकाश और वैभव विलास, लेकिन उन सभी में कांता शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है। तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वताधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणैर अतिवर्यसी। उन सभी रानियों में, लक्ष्मियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, सर्वथाधिका। तयोर अपि उभयोर, चंद्रावली और राधा रानी दोनों में राधिका सर्वथा अधिका। और उसी राधा रानी का स्वरूप धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में राधा भाव के विरह में किस तरह राधा रानी श्री कृष्ण विरह में पागल रहती थी, वैसे महाप्रभु कृष्ण प्रेम के उन्माद में पागलपन अनुभव कर रहे थे। जब कोई प्रिया अपने प्रीतम को बिना किसी सूचना के अचानक उस संबंध को भंग करके दीर्घकालीन अनुपस्थिति में चली जाए, तो प्रिया प्रीतम के भाव में, स्मरण में पागल हो जाती है। और वह प्रीतम भी अपने प्रिया के दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण पागल होकर विचार करने लगता है, पता नहीं वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और इसीलिए कृष्ण कौन है? कृष्ण राधा रानी के भाव में पागल श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में देखा गया है, जब दुखी और पीड़ित होता है, जब उसका इस जगत के किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ संबंध टूटता है, तो उस विषाद युक्त अवस्था में वो मदिरालय में जाकर मदिरा का सेवन करता है, अर्थात सामान्य शब्दों में दारू पीता है। और दारू पीकर अपने गम को भुलाने का प्रयास करता है कि नहीं? और एक प्रकार का संगीत का वैरायटी भी है गजल, और उसमें इसी थीम को लेकर चलता है, किसी ने किसी को छोड़ दिया, है कि नहीं? या तो प्रिया ने प्रीतम को छोड़ दिया, प्रीतम ने प्रिया को छोड़ दिया, या दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। लेकिन दोनों एक दूसरे को एक होता है, दो एक दूसरे को छोड़कर प्रसन्न हो जाते हैं, वो नहीं। एक दूसरे को छोड़ते हुए बड़े कष्ट का अनुभव जो करते हैं, ये नहीं करे पिंड छूटा बच गए, ऐसा भाव नहीं है कि छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन कई परिस्थितिवश संबंध विच्छेद हो गया।
और वो श्रोतागण भी अधिकांश ऐसे ही रहते हैं, वो ही ये सुनने के लिए आते हैं, वो भी तैयारी करके पहले ही पी के आते हैं, और उन्हीं का वेवलेंथ मैच करने के लिए गायक भी कई बार पीकर उसी वेवलेंथ में एंटर हो जाता है। फिर वो लोग जो है इसी विषय को लेकर विचार करते रहते हैं। तो लोकांश लोकानुगताम पशुंश हित्वा शतांश चरणात पत्रम परस्परम त्वद गुणवाद सीधु पीयूष। तो जब श्री श्री चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में किसका दृष्टांत है? कृष्ण, जो कि राधा रानी और गोपियों के विरह में पागल, अर्थात वो जो अपने प्रियाओं से दूर है और पीड़ित है। ऐसे संतप्त अवस्था में जब कोई पागल हो तो उसके दुख को दूर करने के लिए, उसके गम को भुलाने के लिए क्या पिलाना पड़ेगा? मदिरा। तो मदिरा पिलाने कौन आते हैं? वही श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में। और क्या पिलाती हैं? श्रीमद् भागवत का पीयूष रस। और श्रीमद् भागवत के इस कथा को सुना सुनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम के उस संतप्त अवस्था में कुछ सुकून अनुभव करते हैं। और इस प्रकार दोनों गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु इस विरह के संताप से मुक्त होने के लिए भागवत का आश्रय लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत का ज्ञान दोनों है, अमृत भी है और मदिरा भी है। गोलोक धाम के अमृत को हमें चखाएगा और इस जगत के दैनिक पीड़ाओं के कारण व्यक्ति जो संतप्त रहता है उस गम को भुलाने में भी सहायता करेगा। तो बद्धावस्था में और मुक्तावस्था में दोनों सहायक बनेगा श्रीमद् भागवत का ये ज्ञान। तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणेरपि वरीयसी। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी उनमें से भी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम भापित जार चितेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। वो कृष्ण की निज शक्ति है और उनके लीलाओं में वो सहायक बनती हैं और उनके चित्त इंद्रिय काय में कृष्ण प्रेम से अभिभूत है। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्णा के कराये रासादिक लीला स्वादे। वही श्रीमती राधा रानी कृष्ण को रास लीला जैसे विभिन्न लीलाओं का रसास्वाद कराती हैं। बहुकांत विना न है रसेर उल्लास, लीला रस सहाय लागी बहुत प्रकाश। तो प्रश्न उठता है, कृष्ण को करोड़ों करोड़ों गोपियों के बीच रास लीला करने की क्या आवश्यकता है? एक आध दो पर्याप्त नहीं किया? इतनी क्या बात है कि कोटि कोटि गोपियां वहां उतरी थीं रास लीला करने के लिए। बहुकांता विना न है रसेर उल्लास, जब तक प्रचुर मात्रा में गोपियां न हो तब तक रस का उल्लास नहीं उठता। इसलिए लीला रस सहाय लागी बहुत प्रकाश। तो वही श्रीमती राधा रानी उस लीला के उल्लास को बढ़ाने के लिए अपने आप को विस्तारित करती हैं कोटि कोटि गोपियों के स्वरूपा में। और इसलिए गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। तो भगवान श्री गोविंद को आनंद देने वाली गोविंद नंदिनी राधा और गोविंद को मोहित करने वाली गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व
गोविंद भगवान के लिए सर्वस्व, जिनके लिए गोविंद भगवान ही सर्वस्व हैं, सर्वकांता शिरोमणि, जितने कृष्ण की लक्ष्मियां हैं, जितने कृष्ण की महिषियां हैं, जितनी गोपियां हैं, गोपियां, रानियां और लक्ष्मियां, उन सभी की वास्तविक महारानी सर्वकांता शिरोमणि। और तत्पश्चात फिर विस्तृत रूप से देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा। तो इसका विस्तृत वर्णन आया है। देवी अर्थात जो कि सौंदर्यशाली हैं, आकर्षक हैं और श्री कृष्ण के सेवा पूजा की मूल स्रोत हैं। कृष्णमयी का अर्थ है कि जिसके अंदर और बाहर कृष्ण ही कृष्ण हो, और दूसरा जो कृष्ण के प्रेम रस स्वरूप से अभिन्न हो। तीसरा राधिका कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे कोरे आराधने अतएव राधिका नाम बाखन पुराणे बाखने। राधिका नाम क्यों है? कृष्ण वांछा पूर्ति रूपा, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करना ही उनके लिए पूजा है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूपा कोरे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने। इसलिए उनका नाम राधिका है, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य है कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करना। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयम अनयद्रह। तो तत्पश्चात आता है सर्व पूज्य परम परा पर देवता। पर देवता का अर्थ क्या है? सर्व पूज्या परम देवता, सर्व पालिका, सर्व जगतेर माता। और सर्व लक्ष्मीमयी का अर्थ क्या है? सर्व लक्ष्मीमय अर्थात सभी लक्ष्मियों के मूल स्रोत। सर्व लक्ष्मी का यह भी अर्थ है कि वो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों के मूर्तिमान स्वरूपा हैं। और तत्पश्चात आता है शब्द सर्वकांति। सर्वकांति का अर्थ है कि सारी लक्ष्मियों की अंग कांति राधा रानी से ही उत्प्रेरित होती हैं, उत्पत्त होती हैं। सर्वकांति का दूसरा अर्थ है कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में ही समाविष्ट होती हैं। सर्वकांति का तीसरा अर्थ है कि वो हर प्रकार से सौंदर्यशाली है और हर प्रकार से कृष्ण की इच्छाओं की वो पूर्ति करती हैं। राधिका कोरेन कृष्ण वांछिता पुरन सर्वकांति शब्देर ए अर्थ विवरण। तो फिर आता है कांति सम्मोहिनी परा। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। संपूर्ण जगत को कृष्ण मोहित करते हैं। जो कृष्ण को मोहित करे उनका नाम है जगत मोहन मोहिनी, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी उनकी शक्ति है, दोनों अभिन्न है। कैसे? मृगमद तार गंध जय छे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते जय छे कभू नहीं भेद। जैसे जो मृग मद है कि नहीं, क्या बोलते हैं, कस्तूरी। कस्तूरी और उसके सुगंध को भिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अग्नि और उसके उष्णता को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार राधा और कृष्ण को, शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ई स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धोरे दुई रूप।
तो लीला और रस आस्वादन करने के लिए वही राधा और कृष्ण दो स्वरूप धारण किए। प्रेम भक्ति शिखाइते अपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। इसलिए राधा भाव और कांति को अंगीकार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति को सिखलाने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कोइला अवतार, यही तो पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए राधा और कृष्ण दोनों एक होकर। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्तिरस्मात्, ये जो श्लोक है उसका विवरण बताते हुए कैसे शक्ति और शक्तिमान दोनों भिन्न और एक हैं और लीला रस आस्वादन करने के लिए उनका अस्तित्व है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की ही अभिन्न स्वरूपा हैं। और बुधवार के दिन हम लोग श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य पर विस्तृत रूप से उनके आविर्भाव की कथा और ब्रज में उनके अन्य दूसरी लीलाओं का विवरण सुनेंगे। आज हमने श्रीमती राधा रानी का संपूर्ण तत्व का विस्तृत विमोचन किया, विश्लेषण किया चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय से, द कॉन्फिडेंशियल रीजन्स फॉर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's अपीयरेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की, श्रीमन महाप्रभु की। ताय गौर प्रेमानंदी।